हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लास 1 में। इस वीडियो में परसेंटेज का टाइप 9 कवर करेंगे और ये लेक्चर 5 है और इसके पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो 8 टाइप तक के क्वेश्चंस कवर किए जा चुके हैं। तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा और इसमें 9 एंड 10 दोनों टाइप कवर करेंगे। इसके बाद आपको PDF का सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो PDF फाइल के उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपके SSC GD में आने वाले हैं। तो बीच बीच के कुछ क्वेश्चंस का सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से। तो यहाँ पर देखिएगा, इस टाइप का जैसे आय व्यय पर आधारित प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, पहला डायरेक्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एक आदमी अपनी आमदनी का 10% भोजन पर, 20% किराए पर और तथा 30% वस्त्र पर खर्च करने के बाद भी 1600 रुपये बचा लेता है, तो उसकी कुल आमदनी क्या थी। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले तो उसका कुल खर्च कितना है, पहले खर्च देखेंगे तो कुल खर्च निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कितना कितना खर्च करता है। पहले 10% भोजन पर प्लस 20% किराए पर, 20% यहाँ जोड़ लेंगे सभी को, प्लस 30% वस्त्र पर। अब टोटल खर्च इसका होता है प्रतिशत में 30, 20, 50, 10, 60, तो कुल खर्च हो गया 60%। अब बचा, तो यहाँ पर बचत हो जाएगी उसकी, देखिएगा बचत 100 माइनस 60 करेंगे क्योंकि कुल खर्च 60 है, तो 100 में जब 60 घटाएंगे तो बचत हो जाएगी 40%। अब ये 40% की वैल्यू दे रखा है, बराबर हो जाएगा, देखिए बचाता है 1600 रुपये बचा लेता है, तो ये 40% बराबर 1600। तो यहाँ पर से देखिए कैंसिल आउट करके 100% निकालना है, तो इसको 100% बनाना है 40 को। तो देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे। अब 4 से 100 बनाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का गुणा, 25 चौको 100, तो यहाँ भी 25 का गुणा कर देंगे, तो 25 शून्य शून्य हो जाएगा, 25 छक्का 150 की 0 हासिल 15 और 25 एकम 25, 15, 40, तो टोटल आय उसकी 4000 रुपये। 100% होती है कुल आय, आमदनी हमेशा 100%, तो 100% निकालना है। तो आपको ये 2 लाइन याद रखना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा चेंज रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा जैसे 40% की 1600 है, एक तरीका और होगा। तो 60 कट 100% निकालना है, तो पहले 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 20 दूनी 40 और यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 अट्ठे 16। अब 20 से 100 बनाया जा सकता है, तो इसमें 5 का गुणा, 20 पंचे 100, तो यहाँ भी 5 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 और ये डबल 0 है, तो 4000 रुपये। मतलब आप 100% निकालने के लिए इसको चाहे 20 बनाइए चाहे 5 बनाइए, सॉरी 4, 5, 20, 25 कुछ भी बना सकते हैं। तो जो जिससे ईजी हो वही वैल्यू वहाँ पर बना करके फाइंड करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, एक आदमी अपनी आमदनी का 20% भोजन पर, 25% किराए पर तथा 15% पढ़ाई पर खर्च करता है और 50 रुपये टैक्स देने के बाद उसके पास 250 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी कुल आमदनी क्या थी। तो यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो पहले तो कुल खर्च निकालेंगे, कुल खर्च कितना है। तो कुल खर्च देखिए करता है वो 20% भोजन पर, तो 20% प्लस 25% किराए पर, तो यहाँ 25%, फिर प्लस 15% पढ़ाई पर, तो यहाँ लिखेंगे 15% और यहाँ 50 रुपया टैक्स भी देता है, तो प्लस 50 होगा। तो देखते हैं टोटल खर्च कितना होगा, प्रतिशत वाली वैल्यू अलग जोड़ लेंगे इतना, तो 25, 15, 40, 40, 20, 60, 60% हो जाएगा और प्लस 50 रुपये, ये इतना खर्च करता है। ये तो कुल खर्च हो गया। तो बचत कितनी हो जाएगी उसकी, यहाँ पर बचत निकालेंगे तो 100% टोटल आय होती है या आमदनी, इसमें घटा देंगे खर्च को। खर्च दिया है 60% और प्लस ये 50 दिया हुआ है, तो ये बचत हो गई। अब ये बराबर हो जाएगी 250 रुपये के, तो यहीं से सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये वाली वैल्यू बराबर हो जाएगी 250, तो यहीं से सॉल्व करेंगे। देखिए ये 100% रहेगी, 100% माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 60% और माइनस 50 बराबर 250। तो 100 में जब 60 माइनस करेंगे तो 40% और माइनस 50 उधर जाएगा तो बन जाएगा 300। तो 40% की 300 है, तो कुल आमदनी तो 100% होती है, 100% निकालना है। तो यहाँ से देखिएगा फिर से कैंसिल आउट 2 से करेंगे तो 20 दूनी 40 और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 150 हो जाएगा। अब यहाँ 20 से 100 बनाना है, तो 20 पंचे 100, 5 का गुणा करना होगा, यहाँ भी 5 का गुणा करेंगे तो 15 पना 75 और एक 0 लगेगा, 750 रुपये कुल आमदनी होगी। इस तरह फाइंड कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर देखिए शेष शब्द यूज करता है और पहले का मान दे करके, सॉरी बाद का मान दिया है, पहले का पूछा है। तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% दवा पर
अब यहाँ पर देखिए शेष का ये जो शब्द जोड़ रहा है ये प्रश्न को अलग कर दिया। शेष का 25% शिक्षा पर, फिर कहता है शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास अब 21 रुपये बचे हों तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा ये बाद की वैल्यू दिया है, मतलब बाद का मान दिया है और पहले का पूछ रहा है, तो पहले मान लेते हैं मासिक आय x थी, x मान लेंगे और फिर x का 20% दवा पर खर्च कर देता है। तो जब 20% खर्च कर देगा तो 80% बचेगा, मतलब 80/100 फिर गुणे, फिर कहता है फिर शेष का 25% शिक्षा पर खर्च करता है। तो 100 में 25 फिर माइनस करेंगे तो बचेगा 75%, तो 75/100 घटाना 100 में ही है। फिर शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च करता है, तो यहाँ बचेगा 70। जब 30 माइनस कर देंगे 100 में तो 70% बचेगी वैल्यू और ये बराबर हो जाएगा 2100 के। तो यहाँ पर अब देखिएगा कैंसिल आउट कर देंगे, 20 चौक 80, 20 25 100, यहाँ से भी 25 थे 75, 25 चौको 100 और यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 × 3 करेंगे तो 7 त्रिक 21 होता है, यहाँ पर भी 21 एक कम 21 यानी 100 हो जाएगा। फिर ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 और 10 और 100 का गुणा करेंगे तो 5000 हो जाएगा। मतलब 10 × 100 करेंगे 1000, गुणे 5 करेंगे तो 5000 थी उसकी मासिक आय। इस तरह फाइंड करना है। कैंसिल आउट आप अपने हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी टाइप का अगला प्रश्न। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें, देखिए एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। यदि वह 4500 रुपये जो शेष राशि मतलब शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो याद रखिएगा 4500 रुपये जो है ये बची राशि के आधे के बराबर है। बची राशि जो है उसके आधे के बराबर है, बची राशि के आधे के बराबर है। तो फिर बची राशि यहाँ पर लिखेंगे, बची राशि कितनी है, तो यहाँ बची राशि मतलब इसका डबल कर देंगे, बची राशि बराबर यहाँ 4500 का डबल करेंगे, 4500 × 2 तो यहाँ 9000 रुपये बची राशि हो जाएगी, 9000। अब कह रहा है कि ये तो बचा है लेकिन स्टार्टिंग में कितनी थी मासिक आय, तो यक्स मान लेंगे। अब यक्स मान के हल करना है, ये बाद वाली वैल्यू हो गई, शुरू में यक्स थी मासिक आय और कह रहा है कि 40% भोजन पर खर्च कर देता है तो बचेगा 60%, तो यहाँ पर 60/100 फिर गुणे। अब उसका 1/3 परिवहन पर व्यय करता है, 1/3, तो जब 1/3 परिवहन पर व्यय करेगा तो बचेगा 2/3, मतलब 1/3 का 1 पार्ट जब व्यय कर देता खर्च कर देता है तो अभी 2 पार्ट बचेगा, क्योंकि टोटल तो 3 है, तो जब 1 खर्च किया तो 2 बचेगा, तो मतलब यहाँ भिन्न में 2/3 बचेगा और ये बराबर हो जाएगा 9000। यहाँ वैल्यू दिया है 9000। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिएगा 20 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 20 × 60, 20 × 5 100, 3 से 3 कैंसिल आउट, फिर यहाँ 2 1 कम 2, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4500 होगा इसका 9000 का हाफ। अब 4500 × 5 कर देंगे तो वो राशि आ जाएगी, तो 45 पंचे 225 होता है, डबल जीरो और लगा देंगे तो 22500 रुपये थी ये स्टार्टिंग में प्रारंभ में राशि। इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, टाइप 10 देखिएगा, यहाँ पर प्रतिशत कमी अथवा प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न, या तो कमी होगी या वृद्धि, ये 2 शब्द आप देखिएगा। और पहला प्रश्न लेंगे डायरेक्ट इसमें, आयत की लंबाई में या किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि छेदफल न बदले या छेदफल वही रहे या छेदफल परिवर्तित ना हो। तो यहाँ पर देखिएगा मूल मान लेते हैं, पहले छेदफल 100 था, अब लंबाई में 10% की वृद्धि कर रहा है, तो जब 10% की वृद्धि करेंगे 100 का 10% 10 होता है तो बन जाएगा 110। अब प्रतिशत कमी निकालना है डायरेक्ट, तो देखिएगा कह रहा है कि वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी, तो प्रतिशत कमी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिए ये जो 10 की वृद्धि हुई थी और ये हो गया परिवर्तित हुआ, इस वैल्यू को नीचे लिखेंगे और गुणे कर देंगे 100, तो 0 0 कैंसिल और 1/11 यानी 100 का गुणा 1 से करेंगे तो 100/11 भी इसको लिख सकते हैं। तो यही वैल्यू 9 सही 1/11 आएगी, क्योंकि 11 नहीं 99 99 100 100 भागे 11 जब परिवर्तित करेंगे तो इतने % की कमी करना होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, तो 100 मान लेते हैं पहले स्टार्टिंग में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा,
चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, अब यहाँ पर कमी की बात कर रहा है, तो 20% की कमी होने से कोई परिवार अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो यहाँ पर देखिएगा, अब ये मूल मान पहले 100 ले लेते हैं, मतलब पहले 100 था, और यदि 20% की कमी करेगा तो 100 का 20% 20 होगा, तो 20 घटाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 80। अब यहाँ प्रतिशत वृद्धि निकालना है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, यहाँ देखिए 20 कम कर रहा था, हो गया 80, तो 20/80 गुणे हो जाएगा 100। तो यहाँ से 20 एक कम 20, 20 चौक 80, फिर 4 एक कम 4, 25 चौको 100, तो 25% की वृद्धि करना होगा। इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन और देखेंगे इसका। नेक्स्ट देखिए टाइप 11 है। टाइप 11 में देखिए रेट एंड वेट का सवाल होता है, मतलब यहाँ कीमत और यहाँ वजन। जैसे यहाँ पर देखिए नोट है, सवाल इसी टाइप से आएगा। तो किसी वस्तु के मूल्य में, यहाँ पर कोई भी वस्तु हो सकती है, m% की वृद्धि होने पर, अब यहाँ पर वृद्धि करे चाहे कमी करे, तो m% की यहाँ पर वृद्धि ले रहे हैं, वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति x रुपए में y किलोग्राम वस्तु कम खरीद पाता है। यदि यहाँ वृद्धि हो रही है तो यहाँ कम खरीद पाता है, तो वस्तु का बढ़ा हुआ मूल्य या फिर प्रारंभिक मूल्य पूछेगा। यहाँ पर बढ़ा हुआ मूल्य पूछ सकता है या फिर प्रारंभिक मूल्य पूछेगा। तो यदि बढ़ा हुआ मूल्य पूछता है तो देखिए लगाने का तरीका होगा, बढ़ा हुआ मूल्य बराबर m/100, ये जो m% की वृद्धि हुई है तो m/100, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा, फिर गुणे x रुपए, यहाँ पर जो x रुपए है वो वैल्यू ऊपर रहेगी और y kg जो दिया है नीचे, तो x/y, तो ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो ये बढ़ा हुआ मूल्य आ जाएगा रुपए प्रति किलोग्राम में। और प्रारंभिक मूल्य यदि निकालना है तो यही फार्मूला ऊपर वाला ही लिखेंगे, लेकिन m/100 + m हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर m% की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है इसलिए m प्लस हो जाएगा यहाँ पर, बाकी x/y ये गुणे में रहेगा। तो ये हो जाएगा प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए। तो दोनों फार्मूले याद रखिएगा। और जैसे सवाल इसमें है, एग्जाम्पल है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई व्यक्ति 120 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का घटा हुआ मूल्य तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ दोनों निकाल लेंगे, पहले घटा हुआ मूल्य निकालते हैं। तो घटा हुआ मूल्य निकालना है तो देखिएगा 20/100, ये फार्मूला दोनों के लिए लगेगा। यहाँ पर m/100 मतलब m की जगह 20 है तो 20/100 गुणे, और x/y तो ये रुपए दिया है, ये x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये तो m था, ये x हो गया और ये y है, तो यहाँ पर x/y मतलब 120/3 हो जाएगा गुणे में, तो 120/3। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 0 यहाँ भी कैंसिल आउट करेंगे, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, तो 4 गुणे 2 करेंगे तो घटा हुआ मूल्य हो जाएगा 8 रुपये प्रति किलोग्राम। अब प्रारंभिक मूल्य कितना था लिखेंगे, प्रारंभिक मूल्य यदि निकालना है तो यहीं पर निकाल लेंगे प्रारंभिक मूल्य। तो देखिए यहाँ पर 20% की कमी हुई थी, तो ये 20 ऊपर तो लिखेंगे 20, लेकिन नीचे 100 में 20 घटा के लिखेंगे, तो मतलब 100 में जब 20 घटाएंगे तो 80 होगी। अब गुणे ज्यों का त्यों रहेगा, 120/3 रहेगा, सेम इसी तरह वैल्यू। तो यहाँ से देखिएगा जब कैंसिल, 20 एक कम 20, 20 चौक 80, फिर 4 एक कम 4, 4 3 12 मतलब 30, फिर 3 एक कम 3, 3 दाम 30, तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम ये प्रारंभिक मूल्य था, 10 रुपये प्रति किलोग्राम, और ये घटा हुआ मूल्य है 8 रुपये प्रति किलोग्राम। इस तरह फाइंड करेंगे। तो इस तरह फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, यहाँ पर प्रारंभिक पूछे चाहे घटा हुआ मूल्य पूछे, दोनों निकाल सकते हैं फार्मूले के थ्रू। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति 500 रुपये में 10 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का बढ़ा हुआ तथा प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी पिछला प्रश्न था। तो सबसे पहले तो बढ़ा हुआ मूल्य निकालेंगे, क्योंकि यह चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य पहले पूछ रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर बढ़ा हुआ मूल्य बराबर, यहाँ फार्मूला ज्यों का त्यों वही लगाएंगे पिछला फार्मूला। यहाँ पर 20% की वृद्धि हुई तो m की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पर 20/100 उसी ट्रिक का यूज करेंगे, इनटू यहाँ पर 500 रुपये में 10 किलोग्राम, तो ये 500 वैल्यू ऊपर रहेगी, 10 नीचे आएगी। अब यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 3 0 अंश से 3 0 हर से कैंसिल आउट, तो 5 गुणे 10 करेंगे तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ये बढ़ा हुआ मूल्य है, इस तरह फाइंड करेंगे। इसके बाद प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है तो प्रारंभिक मूल्य निकाल देंगे। प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, प्रारंभिक मूल्य बराबर ज्यों का त्यों यही फार्मूला लगाना है, लेकिन ये 20 ऊपर रहेगा, नीचे यहाँ पर ये 20% की वृद्धि हुई है इसलिए 100 में 20 जोड़ेंगे तो नीचे यहाँ 120 हो जाएगा, नीचे यहाँ पर 100 में प्लस कर देंगे, बाकी ज्यों का त्यों 500/10
ये वैल्यू ज्यों का त्यों उतारना है। तो 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगी 0 0। अब यहाँ से देखिएगा 2 दहम 20, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो 5 पचम 25/3 हुआ। अब 25/3 तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 8.33 होगा रुपये प्रति किलोग्राम। तो प्रारंभिक मूल था 8.33 रुपये प्रति किलोग्राम और बढ़ा हुआ मूल हो जाएगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो दोनों फाइंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल है, ये अलग टाइप का प्रश्न है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। किसी कंपनी में 60% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पूरा प्रश्न पहले देख लेते हैं। यदि पुरुषों में 60% मैट्रिक पास तथा शेष ग्रेजुएट है और महिलाओं में 40% मैट्रिक पास तथा शेष ग्रेजुएट है, तो कंपनी में ग्रेजुएट कर्मचारियों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर पुरुष और महिला डिवाइड करते हैं, पुरुष और यहाँ पर लिखेंगे महिला। तो देखिएगा यहाँ पर पुरुष है 60%, तो 60% का मतलब 60 पुरुष है और महिला हो जाएगी 40। तो इस वैल्यू से हमें मतलब नहीं है। अब यहाँ पर कुछ मैट्रिक पास हैं पुरुष और कुछ ग्रेजुएट है, उसी तरह महिलाएं हैं सेम मैट्रिक और ग्रेजुएट। तो यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू पहले। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो 60 पुरुष हैं, 60 का 60% मैट्रिक पास है। कहता है यदि पुरुषों में 60% मैट्रिक पास, तो 60 का 60% निकाल लेंगे तो यहाँ 36 आएगा। 60 का 60%, यहाँ पर देखिएगा 60 गुणे 60% निकालना, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आएगा। तो ये 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो ये 6 गुणे 6 करेंगे तो 36 होगी वैल्यू। तो यहाँ पर 36 जब मैट्रिक पास है 60 में, तो घटाएंगे तो 24 ग्रेजुएट पास होंगे। 60 में 36 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। इसी तरह महिलाएं 40 है टोटल, तो 40 का 40% मैट्रिक पास है। तो 40 का 40%, 4 चौक 16 हो जाएगा। यहाँ पर 40% निकालना था। तो जब 40 में 16 घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी 24, तो 24 ग्रेजुएट होंगी। अब कुल ग्रेजुएट कर्मचारियों का प्रतिशत निकालना है, तो इन्हीं को जोड़ लेंगे तो 24 24 48% ग्रेजुएट कर्मचारियों का प्रतिशत होगा और 36 और 16 जोड़ेंगे तो यहाँ 52% मैट्रिक का प्रतिशत होगा, क्योंकि टोटल 100 था। यहाँ स्टार्टिंग में 40 60 100 है। तो जब टोटल 100 है तो 48 यदि आ रहा है जोड़ने पर ग्रेजुएट, तो 48% होगा 100 का, और यहाँ 52% मैट्रिक। तो पूछ रहा था कि कितने प्रतिशत, कह रहा कंपनी में ग्रेजुएट कर्मचारियों का प्रतिशत, तो 48%। इस तरह फाइंड करेंगे। और इसमें इतना ही बेसिक कवर करना था। इसके बाद अब आपको PDF फाइल का सलूशन नेक्स्ट लेक्चर से मिलना स्टार्ट होगा और 2 वीडियो डेली मिलेंगे। तो आप लोग अब फास्ट रिवीजन भी करते जाइए पिछला, और आगे का आप लोगों को जल्द ही करवा दिया जाएगा जितने टॉपिक है इसमें SSC GD से रिलेटेड।